नमस्ते व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। अब काफी समय से आप अडानी ग्रुप के खिलाफ यूएस इंडिक्टमेंट केस के बारे में तो सुन ही रहे होंगे और आप इस बात से भी अनजान नहीं हैं कि हर रोज ये केस एक नया मोड़ पकड़ रहा है। इसी के चलते एक न्यू अपडेट है जो सामने आई है और इस वीडियो के जरिए हम उसी रीसेंट डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये केस अब केवल नेशनल ही नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल डिबेट बन चुका है, जहां पर लीगल एक्सपर्ट्स कुछ अडानी ग्रुप का फेवर कर रहे हैं, वही कुछ ऐसे हैं जो इसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं। पर अब इस पूरी कंट्रोवर्सी में सबसे हैरानी की बात क्या है, तो आपको बता दूं कि एक रिपब्लिकन कांग्रेसमैन है जो इस इम्पोर्टेंट डिबेट का हिस्सा बने हुए हैं। अब क्योंकि ये केस यूएस में फाइल हुआ है तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि यूएस की जनता इस केस को कैसे देखती है। आपको बता दूं कि हाउस जुडिशरी कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर लांस गुडिन ने अटॉर्नी जनरल मैरिक गारलैंड को एक लेटर लिखा है। ये लेटर 14 जनवरी 2025 को लिखा गया है। ये लेटर कोई मामूली नॉर्मल लेटर नहीं है, बल्कि ये काफी तीखे सवाल अटॉर्नी जनरल से कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस लेटर ने लोगों को अडानी ग्रुप के केस के बारे में एक डिफरेंट एंगल से सोचने पर मजबूर किया है। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम इस लेटर के कंटेंट्स जानते हैं। दरअसल इस लेटर में लांस गुडिन ने कहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को अडानी ग्रुप के अगेंस्ट फाइल किए गए केस और केस से रिलेटेड फैसलों के रिकॉर्ड्स को सेव करना चाहिए और पब्लिक करना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये डिमांड प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस संभालने के एक हफ्ते से भी कम के टाइम पर सामने आई है। लांस गुडिन ने कहा है कि बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन का ये स्टेप सिलेक्टिव लग रहा है और इंडिया के इंटरनल फंक्शनिंग में इंटरफेयर कर रहा है। The indictment alleged acts conducted entirely within India, involving Indian citizens and officials, with no apparent injury to US interest. उनका ये कहना है कि जो भी एलिगेशंस है वो यूएस जुरिसडिक्शन के बेसिस पर वीक है, क्योंकि वो इंडिया के अंदर रिस्ट्रिक्टेड है और किसी भी यूएस पार्टी का इस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपको याद दिला दूं कि पिछले हफ्ते 7 जनवरी को भी लांस गुडिन ने गारलैंड को एक ऐसा ही लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने अडानी ग्रुप के खिलाफ फाइल किए गए केस पर तीखे सवाल उठाए थे। गुडिन ने अपने लेटर में कहा था, The allegations in the Adani case, even if proven true, would still fail to make us the appropriate and final arbiter on the issue. These bribes were allegedly paid to Indian citizens, government officials in India by Indian executives of an Indian company with no concrete involvement of or injury of any American party. उन्होंने समार्टिकन कंपनी का एक एग्जाम्पल दिया जो यूएस में इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के एक पुराने इंडिक्टमेंट केस से ये सामने आया था कि कंपनी ने पैसों को लॉन्डर किया और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइब देने की कोशिश की। लेकिन लांस गुडिन का कहना है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इलेक्शन से पहले भी किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को इस केस के बारे में ब्रीफ देने की कोशिश नहीं की। उन्होंने गारलैंड से अपने लेटर में इसी केस का जिक्र करते हुए कहा है that however, despite numerous attempts by my colleagues and I to have our concerns addressed before the elections, we were never briefed by your department. आपको बता दूं कि गुडिन ने गारलैंड से इस लेटर में कई सारे नए सवाल किए हैं, जैसे कि अगर केस में यूएस का एक भी सिटीजन शामिल नहीं है तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने किसी अमेरिकन को क्यों नहीं प्रोसिक्यूट किया। अगला सवाल उन्होंने पूछा है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वैसे तो अडानी ग्रुप के खिलाफ केस को प्रोसिक्यूट कर रहा है, लेकिन इसकी पार्टी सभी इंडियन बेस्ड हैं। उन्होंने यहाँ तक पूछा है कि क्या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इंडिया से एक्स्ट्राडिशन की मांग करेगा। और बाकी के कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें ये पूछा गया है कि अगर इंडिया एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट को मना कर दे और आप अपने केस को एक्सक्लूसिव अथॉरिटी डिक्लेयर करे तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का अगला कदम क्या होगा। उन्होंने ये भी कहा कि क्या बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस केस को यूएस इंडिया के स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशंस को रिस्क में डालने के लिए तैयार है। गुडिन ने अपने लेटर के जरिए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को ये याद दिलाया है कि इंडिया एशिया पैसिफिक रीजन में यूएसए का सबसे रिलायबल पार्टनर है। उन्होंने कहा है कि इंडिया के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट के अगेंस्ट ऐसे रेकलेस एक्शंस लेना एक गलत नैरेटिव सेट कर सकते हैं और ये इंडिया की ग्रोथ और साथ में यूएस इंडिया के रिलेशंस को भी हैम्पर कर सकते हैं। उन्होंने इस बात पर स्ट्रेस दिया है कि इस तरह के एक्शंस यूएसए और इंडिया जैसे रिलायबल अलाइज के लिए खराब भी साबित हो सकते हैं। गुडिन ने अपने लेटर में ये भी कहा है कि अडानी जैसी एंटिटीज ने यूएसए की मार्केट में कई सारे $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं और अगर उन पर एक्शन होता है तो ये इन्वेस्टर्स को डिस्करेज भी कर सकता है।
उन्होंने अपने लेटर में लिखा है, When we forgo real threats from violent crimes, economic espionage and CCP यानी कि Communist Party of China influence and go after those who contribute to our economic growth, it discourages valuable new investors hopeful of investing in our country। उन्होंने इस बात पर भी स्ट्रेस दिया कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के इस एक्शन से नई नई इन्वेस्टमेंट्स यूएसए में आने से रुक सकती है और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के रिवाइवल एफर्ट्स को भी नुकसान पहुंच सकता है। गुडेन ने अपने लेटर पर बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन को भी टारगेट किया। उन्होंने कहा कि बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन का एंड अंत पर है और इसका असली एम ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को नुकसान पहुंचाने या उसे डिसरप्ट करने का लगता है। उन्होंने एडवाइस किया है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस को परस्यू ना करके नई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए और अमेरिकन पीपल को सर्व करने पर फोकस करना चाहिए। गुडेन ने अपने लेटर में कहा है कि अगर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अपने रिसोर्सेज को गलत जगह एक्सपैंड करेगा तो इससे उनकी जियोपॉलिटिकल इमेज पर भी नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने गार्लैंड से रिक्वेस्ट की है कि वो ऐसे केसेस में ना इन्वॉल्व हो जिसकी वजह से यूएस की इमेज या उसकी जुरिडिक्शन को भी नुकसान पहुंच सकता है। अब क्या अडानी ग्रुप और उनके चेयरमैन गौतम अडानी अपने आप को इस केस से बाहर निकाल पाएंगे? ये सवाल हर एक इंडियन के मन पर गूंज रहा है। So let's wait and see what happens next in the case. Thank you for watching Law Chakra.